हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चैप्टर का प्रश्न वाली 11.2 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न बली 11.2 का मैंने 1 से 4 तक का प्रश्न आपका हल कर दिया है, ठीक है। और 1 से 4 तक का प्रश्न आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ प्रश्न 5 को हल करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। पीतल से बनी एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्लाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला गया पीतल से बने अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक पीतल से बने एक कटोरा बना लिया, ठीक है। मान लीजिए एक पीतल से बना हुआ एक कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। और इसका बोला गया है आंतरिक पृष्ठ पर का व्यास है 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं आपका कर देता हूँ, देखिए ठीक है। व्यास मान लीजिए आपका कितना दिया हुआ, आपका डी बराबर 10.5, ठीक है। 10.5 आपका दिया हुआ डी बराबर, ठीक है। और बोला गया है 16 प्रति 100 सेंटीमीटर की 10 से इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्लाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए क्लाई कराने का होता है, क्लाई कराने का मतलब होता है कि पीतल का कटोरा जो होता है या कोई भी कटोरा, उसके जो आंतरिक पृष्ठ पर अगर कोई टीन का धातु चढ़ा रहे तो उसे हम लोग क्लाई कराने करते कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका पीतल का कटोरा है, ये आपका ऊपर भाग खुला है, इसके आंतरिक पृष्ठ ये है। तो इस पर मान लीजिए आप टीन का परत कोई चढ़ा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कलई कराना कहते हैं, ठीक है। कलई कराना कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, कटोरे के, तो इसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, कलई कराने का व्यय ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, अर्धगोलाकार कटोरे का क्या करना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो हमें कलई कराने का व्यय भी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, इसका जो दर दिया हुआ उसको गुना कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कलई कराने का व्यय कितना है, ठीक है, कलई कराने का। तो चलिए सबसे पहले जो दिया उसको हमने लिख लेते, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते, ठीक है। तो हमने लिखते हल, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ आपका व्यास। देखिए यहाँ आपका ब्याज डी बराबर कितना दिया हुआ, डी बराबर आपका दिया हुआ 10.5, ठीक है, सेंटीमीटर। आप हिंदी में भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ तो लिख लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए अब डी तो निकल गया, अब इसको त्रिज्या निकालना, तो हम लोग त्रिज्या निकालते, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या, त्रिज्या को आर से डिनोट करते, तो आर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए त्रिज्या आपका कैसे निकलता है, व्यास का आधा करते तो d/2, यानी 10.5/2 सेंटीमीटर, ये आपको ये त्रिज्या का मान, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे, इसीलिए अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास था ये आपका डी, ठीक है, उसका निकल गया त्रिज्या, ठीक है। हम क्या करेंगे, अर्धगोलाकार कटोरे का क्या करेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए अर्ध गोलाकार, गोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, अर्धगोलाकार कटोरे का, ठीक होता है इसका आपका 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए फॉर्मूला होता है, तो चलिए 2 को ऐसे लिखिए, पाई का मान रखिएगा 22/7, क्योंकि और कोई मान पाई का नहीं दिया गया है, ठीक है। गुना आर कितना, आर आपका 10.5 है, वो स्क्वायर इसके लिए 2 बार लिखिएगा, 10.5/2 गुना 10.5/2, चलिए हो गया। अब देखिए
काट सकते हो तो काट दीजिए, 2 2 कट जाएगा, इस 2 से ए लग कट जाएगा, 11 आएगा, 2 कम 2 2 कम 2, 7 से 1 कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 गया, 7 पचे 35 मैंने 1.5, ठीक है। तो जो बचा उसको लिख दीजिए 11 गुना 1.5 गुना 10.5, ये आपका बचा, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ गुना करते हैं, ठीक है। रफ में आपको यही कर देता हूँ बगल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिएगा, 1.5 गुना 11, एक पचे 5, एक कम 1, फिर एक पचे 5, एक कम 1, 5 5 और 1 6, 1 का 1, एक संख्या पहले पॉइंट है तो एक संख्या पहले पॉइंट लगा दिए, मतलब 16.5, उससे कीजिए 10.5 को गुना, ठीक है। तो लिखिए 10.5, 5 पचे 25 का 5 2, 5 छक 30 2 32 का 2 3, 5 कम 5 3 8, जीरो से गुना कीजिएगा सब जीरो हो जाएगा, एक से गुना कीजिएगा तो 1 छक 6, 1 पछे 5, 1 छक 6 और 1 पछे 5, 5 आ गया, 2 आ गया, 8 5 13 का 3 हाथ में बचा 1, 6 और 1 7 और 1 का 1, कितना आ गया 17323, ठीक है। 17325 है ना, ये आपका 5 है, तो लिख दीजिए 17325, ठीक है। और दशमलव की संख्या पहले लगाइएगा, देखिए यहाँ ऊपर एक संख्या नीचे एक संख्या, मतलब टोटल 2 संख्या, तो 1 2 मैंने 25 का पहले, तो यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। सवाल सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, मैंने क्षेत्रफल निकाल तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका आ गया अर्धगोलाकार कटोरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, अब हम क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्लय कराने का व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्लय कराने का व्यय आप कैसे ज्ञात होगा, देखिए यहाँ बोला गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दर दिया 16 रुपया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलय का व्यय बराबर आपका दिया गया है 16 रुपया, ठीक है, 16 रुपया। तो इसीलिए आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर क्लय का व्यय कितना हो जाएगा आपका 16/100 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका इतना रुपये में कितना होगा, 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई का व्यय बराबर हो जाएगा आपका, इतना को लिख दीजिए 173.25 गुना 16/100 लिख दिए, ठीक है। इतना चलिए अब मैं क्या करूँगा, देखिए इतना को 16 से गुना करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं रफ आपका यही कर देता हूँ, ठीक है। देखिए बगल में 173.25 गुना 16, ठीक है। 6 25 30 का 0 बचा 3, 6 दूनी 12 3 15 5 हाथ में बचा 1, 6 बजा 18 18 1 19 का 9 हाथ में बचा 1, 6 से 42 और 1 43 का 3 बचा 4, 6 कम 6 4 10, 1 से गुना कीजिएगा सब वही आ जाएगा 5 2 3 7 1 5 2 3 7 1, चलिए 0 5 5 10 का 0 बचा 1, 9 2 11 1 12 का 2 में बचा 1, 3 3 6 और 1 7 7 का 7 और 1 और 1 2 2772, ठीक है। पॉइंट की ना 2 संख्या पहले है तो 2 संख्या पहले लगा दी मैंने यहाँ से, तो पॉइंट का 0 को वैल्यू हटा दिए 2772, ठीक है। तो ये लिख दीजिए आपका 2772, ठीक है, ये आपका आया, ठीक है। और नीचे 100 था, 100 को उतार दीजिए, नीचे 100 था आपका, 100 को उतार दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब 100 से इसको भाग देना है, तो आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं, देखिए नीचे आपका 1 का बाद कितना 2 शून्य है, तो यहाँ आपका ऊपर क्या कीजिए 2 संख्या का पहले दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। 27.72, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और आपका व्यय किस में निकाला जाता है, खर्चा रुपया में निकाला जाता है, तो हम लोग लिख दीजिए रुपया, तो आपका इतना 27.72 रुपया आपका यही आंसर आ जाएगा। मैंने इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्लय कराने का व्यय किसके, या देखिए इस जो पीतल से बने अर्ध गोलाकार कटोरा है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर जो आप क्लय कर रहे हो, इस
पर, तो इस पूरे पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय कितना आएगा, 27 रुपया आपका 72 पैसा, ठीक है, 72 पैसे, ठीक है। तो उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।